मेयर की गाड़ी टीवी स्क्रीन पर आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। पिछले 3 घंटे से मेयर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह नगर निगम के कार्यालय में हैं। कमिश्नर से आधा घंटा तक बहस चली। उन्होंने 1 घंटे का टाइम दे दिया। 4:15 बज चुके हैं। कमिश्नर के गेट के बाहर मेयर और उनके पिता और समाज सेवी इंतजार कर रहे हैं। एक बार मेयर का जो कमिश्नर का आदमी अंदर आया था और 4 महीने का समय देकर चला गया कि 4 महीने तक हम शहर में गोवंश जो हैं हटा लेंगे। लेकिन 4 महीने के बीच हादसा होगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा, ये अभी सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा मेयर को बैठे हो गए हैं। मेयर की पावर क्या है आज मेयर को भी बताना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह आज गुस्से में लग रहे थे। भूपेंद्र सिंह का कहना था कि आज वो टाइम लेके जाएंगे और समाज सेवी जो हैं वो भी कह रहे थे आज टाइम बाउंड जो है करके जाएंगे। कमिश्नर की मीटिंग चल रही है वीसी पर, वो शायद मुख्यमंत्री के साथ बिजी हैं और उनके बाहर जो हैं दूसरे ऑफिस में मेयर और उनके फादर जो हैं कमिश्नर के साथ मीटिंग करने का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट निकलकर सामने नहीं आया। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि गोवंश से जुड़ा एक मुद्दा था और बार बार हम लोग अपील कर रहे थे कि पूरा शहर इस मुद्दे को लेकर साथ जुड़े, क्योंकि वो बच्चा पानीपत का बच्चा था, अकेला भूपेंद्र सिंह का बच्चा नहीं था, पूरे पानीपत का बच्चा था। लेकिन संख्या कम है, लेकिन आवाज़ जो है वॉइस ऑफ पानीपत बनकर जरूर सामने आया है और उस आवाज़ को रंग दिया है शहर के कुछ समाज सेवियों ने। वो समाज सेवी जो है उन्होंने गुरुद्वारे में मीटिंग की। नतीजा ये हुआ कि गिरपाल आश्रम में मीटिंग के बाद आज निगम कमिश्नर में कम से कम मेयर और उनके जो पिता कई दिनों से गायब थे वो आज सामने जरूर आए हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने दिनों बाद क्यों जागे हैं, और अगर वो पहले ही जाग जाते तो शायद आज भूपेंद्र सिंह का बच्चा जो है आज हमारे बीच में होता। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो होना है आगे उसको तो रोका जा सकता है। ये हमारी लापरवाही थी जो ये दिन हमें देखना पड़ा। 3 तारीख का ये हादसा है। नेताओं के पास कितना समय है वो वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आप लोगों ने देख लिया। 3 घंटे से के करीब मेयर को कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठना पड़ रहा है उनसे बातचीत करने के लिए। कमिश्नर कह रहे हैं 4 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो खुद सामने आए नहीं और मीटिंग में वो वीसी में व्यस्त है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। शहर में क्या हो रहा है ये आप लोगों को पता है। कुछ समाज सेवी उठ के आए हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अमित स्वामी और प्रवीण जैन मेरे साथ हैं, ये लगातार इस मामले को लेकर आगे आए हैं। स्वामी जी, मेरे ख्याल 1:45 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। आधा पौना घंटा बहसबाजी होती रही कमिश्नर के साथ, उसके बाद 1 घंटे का समय दे दिया गया और 4:15 हो गए हैं। लेकिन कमिश्नर साहब बिजी और मेयर के फादर यहाँ सामने बैठे हुए हैं, उनका कोई ऊपर नीचे कोई फ़ोन नहीं है। हद तो ये हो चुकी है कि 1 घंटे का टाइम दिया और कमिश्नर के पास मेयर से बात करने का समय नहीं, और वो मेयर से ही बात नहीं कर पा रहे। मेयर ने भी आज, उनके फादर भी दोनों बैठे हैं। 15 मिनट 20 मिनट करते करते वो सिर्फ यहाँ से खिसकने का इंतजार करें कि किसी तरह टाइम पास हो जाए और यहाँ से खिसका जाए। कमिश्नर साहब अपना आदमी भेजते हैं कमरे के अंदर और वो आगे बोलता जी 4 महीने, और ये सिर्फ वर्बली बोला गया, कोई रिटर्न कुछ नहीं दिया गया। इस 4 महीने के अंदर अगर कोई हादसा होता है, किसी की जान जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो अगर जो भी है इसको रिटर्न देना पड़ेगा। अगर भाई किसी की डेथ होती है कुछ भी होता है तो ये जिम्मेवार होंगे, उनके ऊपर केस दर्ज होगा। वैसे अगर ये सोच रहे भाई टाइम पास करके 5 बजे किसी तरह यहाँ से निकल के भागा जाए तो उससे ये कोई समाधान नहीं है। हम जब तक यहाँ से नहीं लेंगे जब तक ये हमें रिटर्न में नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि इतनी लाचारी क्यों है इन नेताओं में। या तो इस्तीफा हाथ में रखे, सीएम के नाम भी मैं इस्तीफा दे रही हूँ कि पानीपत में ये हालात हैं। सीएम को भी पता लगे कि पानीपत में कुछ ऐसा हो रहा है, सीएम साहब कुछ एक्शन लें। ना इनके जो नगर निगम के नए मंत्री बनाए हैं ना वो सामने आ रहे हैं। मेयर बेचारी अकेली क्या क्या करे जब उनके साथ उनके अफसर ही साथ नहीं दे रहे। मैंने तो पहले कहा था कि ये मुद्दा कोई अकेली मेयर के बस का नहीं है कि अकेली मेयर यहाँ आके बैठ जाए और ये हो जाए। जब विधायक है, एमपी हैं, किसी की भी ये सुनने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, अपना आराम से बैठे हैं अंदर एसी में। पब्लिक यहाँ सुबह से भूखे प्यासे गर्मी में मर रहे हैं। मेयर की तरफ से अभी तक हो जाना चाहिए था कि वो या तो ये बोलती भाई या तो काम करो नहीं मैं इस्तीफा दूंगी, वो सीएम को फोन करे या अपने विधायक को फोन करे, एमपी को फोन करे कि हमारे भाई सुन ही नहीं रहा, कमिश्नर नहीं सुन रहा। मेयर की मेरे हिसाब से तो कमिश्नर से ज्यादा पावर है। मेयर खुद यहाँ पे जो 4 घंटे से बैठी है वो कमिश्नर को खुद अपने ऑफिस बुला सकती है, लेकिन यहाँ वो ड्रामा चल रहा है 4 घंटे से कि कमिश्नर बात करने को भी तैयार नहीं उनसे।
मेयर की पावर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि शहर और ग्रामीण की कुछ कॉलोनी है, यानी कि 1.5 विधानसभा से बनकर वो मेयर बनी है। विधायकों से ज़्यादा पावर मेयर की है। लाचारी समझ रहे होंगे लोग क्या है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन इस्तीफे वाली जब बात आ जाती है, हमारी बातें फिर भी कड़वी लगती हैं जब हम बात उठाते हैं, नेताओं को, इन अफसरों को कड़वी लगती हैं, लेकिन शहर के मुद्दे के तौर पर हम ये बातें, जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं वैसे हम उठा रहे हैं। ये मुद्दा वाइसो पानीपत का नहीं है, ये मुद्दा अमित स्वामी का या प्रवीण जैन का मुद्दा नहीं है, ये शहर का मुद्दा है। शहरवासी नहीं आए, चलो उनके लिए धन्यवाद है, लेकिन एक मेयर को इंतजार करना पड़ रहा है। मेयर के साथ उन शहरवासियों से भी अपील करो कि आप लोग भी घर से उठ के आएँ। बिल्कुल, ये मुद्दा सारे शहर का है, क्योंकि ये किसी एक भाई का बच्चा नहीं गया। आज एक का गया, कल दूसरे का जाएगा, परसों तीसरे जाएगा, क्योंकि हर गली हर चौराहे पे मौत मंडरा रही है। और इसको ये सोच के कि यार चल उसका चला गया क्या जाता है, कल किसी के भी साथ ये हादसा हो सकता है। अभी भी एक आदमी और है जिसको सांड ने टक्कर मारी है और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अच्छा। तो ये हर घंटे बाद ये एक न्यूज आ रही है, भाई मरते रहो, हॉस्पिटल में दाखिल होते रहो या ऊपर जाओ। सरकार को का तो कुछ है ही नहीं, कोई भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है, ना अधिकारी लेने को तैयार है, ना नेता लेना। नेता बोलते हैं जी अधिकारी नहीं करते, यार नीचे से लेके ऊपर तक का सारा सिस्टम ही इनका है। यानी एमसी से लेके और एमएलए इनका, एमपी इनका, प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका। तो भाई पब्लिक कहाँ जाए, पब्लिक किसके जाके मत्थे मारेगी जब सारा सिस्टम ये अधिकारी तुम्हारे तो है, हमारे तो है नहीं। या हमसे तनख्वाह लेते हो, अधिकारी तुम्हारी नहीं, अधिकारियों से काम कैसे लेना है ये नेताओं को पता है, काम कैसे लेना है। ये नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी, अपनी जिम्मेवारी सबको समझनी पड़ेगी, सबको आगे आना पड़ेगा। साहब, होना तो ये चाहिए था, जैसे बता रहे हैं अमित भाई बता रहे हैं कि एमसी से लेकर राष्ट्रपति तक इनका है और इनकी अपनी खुद की सुनवाई नहीं हो रही। पब्लिक ने तो इसलिए बनाया था कि अब मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार इनकी बन जाएगी, अब तो राम का राज आ जाएगा और हम लोग जो हैं मतलब पता नहीं क्या क्या सपने दिखा दिए गए थे, लेकिन हालात उल्टे हैं। मेयर खुद लाचार होती दिख रही है यहाँ पर। कमिश्नर से सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए जी आप बताओ जी कितने दिन लगेंगे, क्या लगेंगे, खुद नेता इनके लाचार लग रहे हैं, तो पब्लिक तो मरेगी। ऐसा है जी, देखो बीजेपी सरकार जो आई थी राम राज के लिए आई थी और गौ वंश के मुद्दे पर बीजेपी का बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज जो लेके पार्षद से और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो ये आज मेयर के द्वारा भी लाचारी दिखाई जा रही है, मैं नहीं मानता लाचारी है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मेयर साहब का काम नहीं होता, मेयर साहब के दर्शी दबे मैं इस्तीफा देती हूँ या प्रधान मुख्यमंत्री को फोन मारे, एमएलए है, विधायक और अपने सांसद हैं। जब नीचे से ऊपर तक एक सरकार होने के बाद एक मेयर की नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की कौन सुनेगा। मतलब जो दर्शक देख भी रहे हैं, मुद्दा फिर से बता दूं कि 3 तारीख को सेक्टर 6 के पास भूपेंद्र सिंह सग्गू के बेटे मनप्रीत जो हैं 22 साल के बच्चा था, उसकी गोवंश से मौत हो गई थी। 3 से लेकर आज तारीख होगी 22 तारीख होगी। नेताओं के पास समय नहीं था उनके घर जाने के लिए और हमने ये मुद्दा जो है चलाया था और लगातार चला भी रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। मुद्दा आज ये है कि मेयर ने कल इनको समय दिया था समाज सेवकों कि मैं आपके पास आपके साथ चलूंगी और डीसी और कमिश्नर से मिलूंगी और अपनी बात जो है वहां पर रखेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। पौने 1 बजे जो है यहाँ पर मीडिया भी पहुंच गई, मेयर भी पहुंच गया, वहाँ पहुंच गई और उनके पिता भी पहुंच गए, समाज से भी पहुंच गए। आधा पौना घंटा आपने बहस जो है वाइसो पानीपत पर अभी लाइव आपने सुनी और उसके बाद मेयर और मेयर के पिता क्यों लाचार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये ठीक है कि आज वो टाइम बाउंड करके जाएंगे, उन्होंने कहा है कि आज टाइम बाउंड किया जाएगा और उनसे लिखित में लिया जाएगा, लेकिन कमिश्नर साहब लिखित में देने को तैयार नहीं हैं। 4 घंटे के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई है। तो क्योंकि मीटिंग इसी ऑफिस में चल रही है और वो सामने जो है कमिश्नर का ऑफिस है यहाँ पर, और कमिश्नर साहब जो है मुख्यमंत्री के साथ वीसी में व्यस्त हैं और उनके गेट के बाहर जैसे कोई फरियादी होता है उस लाचारी को लेकर मेयर और मेयर के पिता भूपेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हैं। कोई दमदार नेता आएगा क्या शहर के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अफसर नहीं सुनते। ये बड़ी बात है कि अफसर इनकी सुनवाई नहीं कर रहे और इसी को लेकर हम लोग जो है मुद्दे की जो है बात कर रहे हैं। अमित स्वामी से फिर बात करते हैं। स्वामी जी, क्या होगा फिर जब मेयर के पिता अभी बहुत लंबी बातें चल रही थी, मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके बाद ऐसी लाचारी 3-3.5 घंटे एक अफसर नहीं सुन रहा है, एक आईएएस अफसर नहीं सुन रहे इनके बात। गजब तो यही हो गया ना कि अभी वो सीधा कह रहे थे कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। आज 4 घंटे से भूपेंद्र सिंह आराम से बैठे हैं एक अलग कमरे में और उनकी सुन ही नहीं रहा अधिकारी। और मैं तो इस चीज़ पे इतना हैरान हूं कि ये मेयर इतनी लाचार हो चुकी है कि
कमिश्नर ने एक सेकंड भी उनकी तरफ देखा नहीं, कमरे में आके दूर से आके सीधा बोला 4 महीने और ऐसे चला गया जैसे बच्चों का खेल हो रहा हो। अरे किसी का बच्चा गया, किसी की जान गई है, तुम इसको मजाक में लिए बैठे हो। 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई जवाब नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश कि बस टाइम पास हो जाए, भटका दो और इसको ये कहीं ना कहीं टल जाए। ये किस्सा टालने के उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये ही सरकार जो गाय का नाम लेके आई थी, गाय गाय करते करते गौ माता को आज गौ हत्यारी बन के बैठी है। सड़कों के ऊपर चारों तरफ जहां भी देखोगे, हर स्कूल, कॉलेज, सड़क, रेलवे लाइन, कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची जहां गौवंश ना हो, हजारों की संख्या में। और अभी तक आज इतने 22 तारीख हो चुकी है, मुश्किल से 63 गौवंश जो ये बता रहे हैं कि 63 उठे हैं और हजारों हैं। इस हिसाब से तो अगले 5 साल भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन शहर से ये गौवंश नहीं उठेगा और लोग ना आगे सर्दी आ जाएंगी, धुंध में हजारों और मौतें होंगी, हजारों के घर और उजड़ेंगे, हजारों को बर्बाद करने, परिवार उजाड़ने की ये तैयारी करे बैठे हैं अधिकारी। 4 महीने का कुछ समय को छोटा नहीं होता। 4 महीने में मेरे ख्याल 2 महीने में तो इस कमिश्नर की बदली भी हो जाएगी। उसके बाद नया कमिश्नर आएगा, फिर वो मीटिंग चलेगी, मीटिंगों के दौर चलेंगे, फिर ये धरने प्रदर्शन होंगे और तब तक कमिश्नर साहब अपना कहीं और प्रमोशन होकर उनकी निकल जाएंगे। तो इन 4 महीने का अभी मैं भूपेंद्र सिंह से भी बात कर रहा था कि आप जिम्मेवारी ले रहे हो, भाई को 4 महीने में हादसा हो गया, उन्होंने अफसरों के ऊपर टाल दी। अफसरों के बाहर बैठ के इतना तो कोई एमसी भी काम करवा दे, एमसी को भी टाइम दे देते हैं, इतने तो मतलब ये लाचारी। आपको लगता है कि इस स्टेज पर जहां हम खड़े हैं, मेयर को अपना रौद्र रूप दिखाते हुए इस्तीफा जो है तुरंत दे देना चाहिए, या इन अफसरों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं, तुरंत इन अफसरों के खिलाफ यहाँ पर तंबू गाड़ के बांट देना चाहिए? बिल्कुल। अगर मेयर को जिस तरह से उन्होंने यहाँ एक तरह से मैं तो कहूँगा बंधक बना के बिठा रखा है 4 घंटे से, कि मेयर इतनी लाचार है कि वो कुछ ही नहीं कर पा रही। मेयर को इस टाइम यही चाहिए कि वो या तो अपने ऊपर जितने भी अपने एमएलए हैं उनसे सबसे बात करे और तुरंत ही यहाँ ये बोले कि या तो मैं इस्तीफा दूंगी, या फिर ये अधिकारी काम करे, वो खुद यहाँ धरने पे हमारे साथ बैठ जाए, ठीक, ताकि ये कोई मुद्दा राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हर किसी का बच्चा सबके साथ है, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है और अधिकारी सिर्फ ये टालने की, मेरा कहाँ न कहीं नाम आ जाए, मैं यहाँ से खिसक जाऊँ, कोई दूसरा आएगा, फिर फाइल खुल जाएगी, ये मुद्दा का आगे से टलता रहेगा, लोगों की जान ऐसी जाती रहेगी। अभी मुख्यमंत्री आए थे समालखा में 15 अगस्त को, समालखा पूरा चमका दिया था। समालखा के लोग रो रहे थे, सड़क नहीं बन रही, बापरा स्टेडियम नहीं बन रहा, रातों रात वहाँ सारे अफसर पहुँच के चमका दिया। एक मुख्यमंत्री का दौरा पानीपत में हो जाए तो शहर में एक भी गाय नहीं देखेगी, उनको पता है मुख्यमंत्री की गाड़ी का आके गायें आ गई तो उस अफसर की नौकरी चली जाएगी, यही हो रहा है। अगर देखो एक भी गाय गोवंश अगर मुख्यमंत्री गाड़ी की क्या जाती है, ये बात सच्चाई है। पानीपत में एक भी गोवंश नजर नहीं आएगा, क्योंकि पानीपत में हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में बेसारा गोवंश घूम रहे हैं और कम से कम 3000 की तादाद में होंगे, जिससे 2 एक्सीडेंट तो एक हफ्ते में 2 मौतें हो चुकी हैं। और काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं लगता, क्योंकि जो हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया में आते पता लगता है, लेकिन काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं लगता। अभी एक खबर आई है कि कोई अस्पताल में पड़ा, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो अगर जो हमारी यहाँ बंधक बनी बैठी है मेयर साहिबा, अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो इतना मुद्दा बड़ा नहीं है, क्योंकि मेयर की पावर एक एमएलए के बराबर पावर होती है। पानीपत का जो 1.5 विधानसभा होती है उसकी पावर विधायक इसके मेयर के पास होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेयर साहिबा हमारी लाचार होकर बैठी है। मेयर साहिबा को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर समाज सेवियों के साथ में ही धरने में बैठ जाएं, क्योंकि अगर जो कोई मेयर है और उसकी नहीं चलती तो उसकी पावर का क्या फायदा, या तो अपनी पावर चला ही हमारे साथ धरने में बैठे। बिल्कुल धरने पर बैठे, बड़ी बात है। ऊपर से फ़ोन आ रहा है, इनको भी शायद अब कमिश्नर साहब जो हैं बुला रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी कैसी लाचारी है कि एक अफसर जो है मेयर को नहीं बुला रहा, 3 घंटे से सिर्फ वर्बली बात हो रही है कि 4 महीने लगेंगे, लेकिन 4 महीने में कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। शहर में 26 पार्षद, 1 मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, एमएलए, 2 एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के, और उसके बाद भी इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंजाल के साथ कुलवंत।